क्वेश्चन नंबर 82 है। द lowering of vapor pressure of 0.1 m aqueous solutions of NaCl, CuSO4 and K2SO4 are। तो देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी आपको डेल्टा पी का रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब आपको रेशियो किसका चाहिए? डेल्टा पी का। तो डेल्टा पी को देखने के लिए आप क्या लिख दीजिए, आपको किसको देखना होगा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो, यानी आपको एन का रेशियो देखना होगा, वही डेल्टा पी का रेशियो होगा। तो आपको गिवन है 0.1 m NaCl, 0.1 m CuSO4 और गिवन है 0.1 m K2SO4। तो देखिए 0.1 m का मतलब क्या होता है कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल से? 0.1 मोल्स सोल्यूट है, यही होता है। सब में 0.1 m है, तो मतलब सब में 0.1 मोल ही है, इन तीनों में 0.1 मोल ही है, और 0.1 मोल जो होगा वही Ni होगा। चूँकि देखिए I इज इक्वल टू NF/Ni, तो हमें NF निकालने के लिए I इंटू Ni का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो देखिए सबके लिए 0.1 है मोल्स, तो सबके लिए Ni कितना होगा? 0.1, तो मतलब Ni इंटू आई करेंगे तो 0.1 0.1 और 0.1। अब देखिए NaCl के लिए आई क्या होगा? अल्फ़ा के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो अल्फ़ा को 1 मानेंगे और आई जो होगा n के बराबर होगा, यानी जितना टोटल नंबर ऑफ आयंस होगा वही आई होगा। तो देखिए इसको NaCl को ब्रेक करिएगा तो Na प्लस Cl नेगेटिव, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? n का वैल्यू 2, तो इसमें आई का भी वैल्यू कितना होगा? 2। तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसमें भी देख लीजिए CuSO4 ये किस में टूटेगा? Cu प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2, यानी अगेन 2 n, यानी n का वैल्यू 2 और n का वैल्यू जो होगा वही i का वैल्यू होगा, यानी इसके लिए भी i का वैल्यू कितना होगा? 2, तो इंटू 2 आएगा, तो इंटू 2। K2SO4 को देखिए, इसको तोड़िएगा 2K प्लस SO4 माइनस 2, तो देखिए यहाँ टोटल आयंस कितने हैं? 2 1 3, तो n का वैल्यू कितना आया? 3, तो यही i का वैल्यू होगा, यानी यहाँ पे कितना होगा? 3 होगा इंटू 3, तो ये कितना हो गया? 0.2, ये कितना हो गया? 0.2, ये कितना हो गया? 0.3। वैसे मल्टीप्लाई भी मत कीजिए। देखिए 0.1 जो है ये तो सब में कॉमन है, मतलब जिसका आई ज़्यादा, जो आई का रेशियो होगा वही NF का रेशियो होगा।
तो जो रेशियो होगा NF का वो 2:3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1:1:3/2, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1:1:1.5। NF का रेशियो होगा वही आपके CP पास का रेशियो होगा। है, यही तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होगा और यही आपका डेल्टा पी का रेशियो होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और क्वेश्चन में हमको इसी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1.5। तो 82 का सेकंड सही है।